हेलो। वेलकम बैक टू एलियट वेव क्लासेस। मैंने जो माइक लगा रखा है इसमें केवल आउटपुट है, इनपुट नहीं है। आप मेरी आवाज़ सुन पाएंगे क्योंकि इस माइक से आई थिंक थोड़ी अच्छी साउंड आपको मिल रही होगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मुझको मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये बेस्ट रहेगा कि आप अपनी क्वेरी लिख के रख लें और आखिर में पूछ लें जब ये सेशन खत्म होगा। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में कोई एक पर्सन मुझको यस लिख कर भेज दे। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है एलियट वेव्स की रूल्स वगैरह क्या होते हैं, चैनल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और इसके साथ साथ डायग्नोस भी हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा है डायग्नोस के बारे में, वो आपको मैं तब बताऊंगा जब अभी हम करेक्शंस का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रंकेशन। व्हाट इज ट्रंकेशन? ट्रंकेशन क्या होता है और ये ডোরা किस ডোরা में সব যায় देखने को मिलेगा आपको? জলদারিরা ডোরেরা সব বাইরে আসছে যেত না আমরা গেলে জানতে তারপরে চৌধুরী বলছে আমি এখন স্টুডেন্ট মধ্যে থাকবো তো তো ও আবার ट्रंकेशन, व्हाट इज ट्रंकेशन? ट्रंकेशन থেকে इज যা नथिंग দেখা बट जब फिफ्थ এইবার वेव, মতো উপস্থিত থাকতে जैसे कि ये कोई वेव है, वन सेकेंड। কি বলে কি না কিছু করে না এমনি এমনি করতো তারপরে लाइक টোটো वन কে टू, আমার ছোট কাকিমার ভাইয়ের लाइक ছেলে ও আর কি वन टू थ्री फोर एंड फाइव, আগে वन আমরাই टू थ्री একবার ভাবে অত দূরে वन সম্পর্ক टू থাকে थ्री फोर एंड फाइव, হ্যাঁ আগে আমাদের वन তো ওরা কেউ ঢুকতে टू পারতো না थ्री নিয়ে करेक्शन। একটু বিয়ে বছর এতবার नाउ সে পাইলো তখন ঠাকুর দিদি ये आपकी फर्स्ट বলে চলো वेव हुई, চলো তুমি ये খারাপ বান্না ছিল सेकंड মা তো वेव, আসলে ये थर्ड वेव, और ये फोर्थ वेव। नाउ अब ये ऊपर जाएगी फिफ्थ वेव के लिए। एलियट वेव में क्या होता है, थर्ड वेव जब फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक करके ऊपर जाती है तभी आप उसको ए बी और सी और वन टू थ्री काउंट करते हैं। और फिफ्थ वेव आप तब काउंट करेंगे जब फोर्थ वेव नीचे आने के बाद वापस थर्ड वेव का जो ये हाई है उसको ब्रेक कर देगा, केवल तभी आप फिफ्थ वेव को काउंट करेंगे। यस, इट वन टू थ्री एंड फोर, फोर एंड फाइव। अगर थर्ड वेव का हाई क्रॉस नहीं होता है तो आप वन टू थ्री फोर फाइव काउंट नहीं करेंगे, आपको अपने एनालिसिस चेंज करने होंगे और उसको एक अलग तरीके से देखना होगा। सो वन टू थ्री एंड फोर, जब भी फिफ्थ वेव के लिए आपकी वेव चलेगी, इम्पल्सिव वेव वन टू थ्री फोर एंड फाइव, लेकिन ये थर्ड वेव का हाई क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन इंटरनली अगर आप जाकर देखोगे तो इसमें वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव वे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका होगा। इंटरनली इसमें आपको फाइव वेव्स दिखाई देंगी, लेकिन ये थर्ड वेव का हाई क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इसी को ट्रंकेशन बोलते हैं, यानी कि फिफ्थ वेव फेलियर। फिफ्थ वेव फेलियर, इट विल बी ट्रंकेशन। बट फिफ्थ वेव इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंटरनली ये फाइव वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुकी होगी। अगर आपको फाइव वेव बिना क्रॉस हुए, अगर आपको फाइव वेव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये ट्रंकेशन नहीं है। इट में गो अप एंड क्रॉस द हाई ऑफ थर्ड वेव। बट अगर फाइव वे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और थर्ड वेव का हाई क्रॉस नहीं हुआ है तो ये ट्रंकेशन है। यहां से अगली जो वेव होगी वो आपकी डाउन साइड जा सकती है, आपको करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, लाइक ए बी और सी बिफोर गोइंग अप। ओके, ट्रंकेशन क्या होता है? ट्रंकेशन फिफ्थ वेव फेलियर होता है जब फिफ्थ वेव इंटरनली फाइव वेव स्ट्रक्चर बनाता है बट थर्ड वेव का हाई क्रॉस नहीं करता है, तो वो ट्रंकेशन होगा। और यहां से मार्केट फाइव वे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद यहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा अप टू फोर्थ वेव और अप टू सेकेंड वेव, राइट। यहाँ पे आपको डायगोनल देखने को भी मिल सकता है और यहाँ पे आपको ट्राइंगल देखने को भी मिल सकता है। ट्राइंगल के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आप लिख कर रख लें, सेशन के एंड में उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड,
ये ट्रंकेशन 1 था। अब बात करते हैं ट्रंकेशन 2 की। ट्रंकेशन 2, पहला ट्रंकेशन आपने कहाँ देखा? पहला ट्रंकेशन आपने देखा फिफ्थ वेव में। दूसरा ट्रंकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपको सी वेव में देखने के लिए। वो कैसे मिलेगा? सी वेव कहाँ होगी? सी वेव होगी करेक्शन में। करेक्शन में हमेशा 1 2 3 4 एंड 5 इट्स ए वेव, राइट। A B C करेक्शन का पार्ट है। A B और C, स्मॉलर a स्मॉलर b स्मॉलर c, then again 1 2 3 4 and 5, it's a correction A B और C, right? Bigger A, bigger B and bigger C, A B C। बट इंटरनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 वे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। करेक्शन में 3 वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और सी वेव में आपको 5 वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर ये एक जिगजैग है, फ्लैट में आपको यहाँ पे 3 वेव का देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। सिंपल, ये आपका ए बी और सी करेक्शन है। यहाँ पर सी वेव ने ए वेव का जो लो था उसको क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रंकेशन नहीं होगा। सेम वही पैटर्न है अगर आपकी जो सी वेव है, लाइक 1 2 3 4 and 5, इट्स ए वेव A B C, देन ये ए वेव हो गई आपकी, ये आपकी बी वेव हो गई। जब थर्ड वेव यानी कि सी वेव 1 2 3 4 and 5 ए वेव का लो नहीं तोड़ पाएगी, ए वेव का लो जब सी वेव नहीं क्रॉस कर पाएगी, बट इंटरनली ये A 1 2 3 4 और 5 वे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगी, और तो ये आपका ट्रंकेशन कहलाएगा। ये आपका सी वेव में ट्रंकेशन है। और जो हमने ऊपर बात की थी, जो हमने ऊपर बात की थी एलियार्ट वेव में 1 2 3 4 5 वाले स्ट्रक्चर में, वो आपका फिफ्थ वेव में ट्रंकेशन था, राइट। ट्रंकेशन आपको केवल 2 वेव में देखने को मिलेगा, या तो फिफ्थ वेव में देखने को मिलेगा या सी वेव में देखने को मिलेगा। अगर फिफ्थ या सी वेव, अगर फिफ्थ वेव फोर्थ थर्ड वेव का हाई नहीं तोड़ पाती और इंटरनली 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये आपका ट्रंकेशन होगा और वहां से मार्केट गिर सकती है। अगर सी वेव में आपके 5 वे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 1 2 3 4 5 इंटरनली, और ये ए वेव का लो नहीं ब्रेक कर पाती, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट करेक्शंस। करेक्शंस हमेशा आपको सेकंड, फोर्थ और बी वेव में देखने को मिलेंगे। सेकेंड, फोर्थ और बी वेव में आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, जो करेक्शन फोर्थ वेव में होगा, सेकेंड वेव में होगा, सॉरी, फोर्थ वेव में उसका अपोजिट करेक्शन होगा, और जो करेक्शन सेकेंड और फोर्थ वेव में होंगे उसका कॉम्बिनेशन आपको बी वेव में देखने को मिल सकता है। सपोज अगर आपको सेकेंड वेव में जिगजैग करेक्शन मिलता है और फोर्थ वेव में फ्लैट करेक्शन मिलता है, तो आपको बी वेव में जिगजैग और फ्लैट दोनों देखने को मिल सकते हैं। करेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? करेक्शंस आपके नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा फ्लैट करेक्शन, दूसरा होगा जिगजैग करेक्शन, सॉरी, जिगजैग पहले कवर करेंगे, फिर फ्लैट कवर करेंगे, और तीसरा होगा ट्रायंगल करेक्शन। 3 तरह के करेक्शंस होते हैं। एक चौथा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन। कॉम्बिनेशन में या तो ये दोनों होंगे
या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता है कॉम्बिनेशन करेक्शन के अंदर देखने के लिए। फर्स्ट वी विल स्टार्ट जिगजैग करेक्शन। जिगजैग करेक्शन क्या होता है? जिगजैग करेक्शन, जिगजैग करेक्शन 5-3-5 का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट वेव में 5 वेव्स होंगी, सेकेंड वेव में 3 वेव्स होंगी, और थर्ड वेव में फिर से 5 वेव्स होंगी। मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, इट्स अ ए वेव। सेकेंड जो वेव जो होगी उसमें 1 2 3 3 वेव्स होंगी, एंड जो थर्ड वेव होगी उसमें दोबारा से 1 2 3 4 एंड 5 सी वेव। 5 3 5 स्ट्रक्चर, 5 3 5 वे स्ट्रक्चर होगा। इसके रूल्स क्या क्या होते हैं? zigzag करेक्शन, अ zigzag ऑलवेज सबडिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। हमेशा आपको 3 वेव देखने को मिलेगी, यानी कि ए, बी और सी। वेव ए ऑलवेज सबडिवाइड्स इनटू एन इम्पल्स और अ लीडिंग डायगोनल, क्योंकि ये फर्स्ट वेव है, इसमें आपको लीडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है, या फिर एक इम्पल्सिव वेव होगी 1 2 3 4 5 वाले स्ट्रक्चर की। वेव बी ऑलवेज सबडिवाइडेड इनटू जिगजैग, फ्लैट, ट्राइंगल और अ कॉम्बिनेशन। वेव बी हमेशा या तो आपको जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलेगी, वह इस तरीके से, या फिर फ्लैट होगी, या फिर ट्राइंगल, या फिर कॉम्बिनेशन होगा। विल टॉक अबाउट दिस। Wave C always subdivide into an impulse और a ending diagonal। वेव सी में हमेशा आपको इम्पल्सिव वेव देखने को मिलेगी 1 2 3 4 5, और डायगोनल देखने को मिलेगा। डायगोनल वहां जो फोर्थ वेव आपकी फर्स्ट वेव का हाई क्रॉस करके वापस फिफ्थ वेव के लिए रिवर्स करे, वो डायगोनल होता है। सी वेव में आपको या तो इम्पल्स वेव देखने को मिलेगी, या फिर डायगोनल देखने को मिलेगा। वेव ए नेवर मूव्स बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वेव ए। वेव बी आएगा, हाँ वेव ए आएगा। वेव ए जो आपकी मूव होगी, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग दैट जिगजैग में इट्स अ जिगजैग करेक्शन, राइट? ए, बी एंड अ सी। जिगजैग करेक्शन में जो आपकी ए वेव होगी ये हमेशा 5 वेव स्ट्रक्चर होगा, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। वेव बी जो होगी वो आपकी या तो जिगजैग हो सकती है, या फ्लैट हो सकती है, या फिर ट्रायंगल हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकती है। इसका करेक्शन होगा आपका ए बी सी का, मीन्स 3 वेव स्ट्रक्चर ए, बी एंड सी। वेव सी जो होगी वो भी आपकी 5 वे स्ट्रक्चर की होगी, लाइक A 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, देन ये आपकी फर्स्ट वेव, ये आपकी सेकंड वेव, और ये आपकी थर्ड वेव। इट्स अ जिगजैग करेक्शन। इसमें व्हाट दे आर सेइंग,
जो आपकी बी वेव ये वाली होगी, वन सेकेंड, जो आपकी बी वेव ये वाली होगी, ए बी सी थ्री, ये आपकी जो बी वेव होगी, ये कभी भी जहां से आपकी ए वेव शुरू हुई है, 0 पॉइंट से, ये कभी भी इसके इसको क्रॉस नहीं करेगी। जैसे हमने एलियट वेव में सीखा था ना, फर्स्ट वेव जो सेकंड वेव होगी वो, जैसे कि आपकी सेकंड वेव जा रही है, कभी भी इस पॉइंट के जहां से वेव शुरू हुई है उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। सेम यहाँ पर भी जो आपकी बी वेव जा रही है, ये कभी भी जो आपकी जहां से आपकी ए वेव शुरू हुई है उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी। ये 99% तक जिगजैग करेक्शन के अंदर 80% तक ये वापस ऊपर को रिवर्स होके जा सकती है, बट जीरो जो इसका पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करेगी। यहाँ से ए वेव चलेगी, बी वेव यहाँ तक अप टू 80% तक आ सकती है, देन इट विल मूव फॉर सी वेव। सो आपको फर्स्ट वेव में 1 2 3 4 5 वेव देखने को मिलेगी, बी वेव में ए बी और सी 3 वेव देखने को मिलेंगी, और सी वेव में आपको फिर से 1 2 3 4 एंड 5 वेव देखने को मिलेगी, यानी कि 5 3 5 वे स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर मोस्टली जिगजैग करेक्शन में क्या होगा, जो आपकी बी वेव होगी, ए बी एंड सी, ऐसा ए बी एंड सी, जो आपकी बी वेव होगी, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे, इट विल गो मैक्सिमम अप टू 80% ऑफ टोटल करेक्शन। ए वेव आपकी जितनी भी नीचे आई है, जो आपकी बी वेव होगी वो 80% तक मोस्ट ऑफ द टाइम जिगजैग करेक्शन के अंदर 80% यानी कि 0.236% तक करेक्ट हो सकती है। ये 0.5% तक भी करेक्ट हो सकती है, 0.61% यानी 40% तक भी करेक्ट हो सकती है, मैक्सिमम ये 80% तक टोटल डाउन का वापस ये अप जा सकती है, maximum 80%. Then you can say yes, it is a zigzag correction. What about C wave? C wave आपकी 1.272% और 1.618% तक आ सकती है। क्लियर? जिगजैग करेक्शन के अंदर 5 3 5 का स्ट्रक्चर होगा। बी वेव कभी भी ए वेव की स्टार्टिंग जहां से होगी उसे क्रॉस नहीं करेगी। ए वेव में हमेशा आपको या तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक डायगोनल देखने को मिलेगा। सी वेव में आपको 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, या फिर आपको एंडिंग डायगोनल देखने को मिलेगा। जहां पे एंडिंग डायगोनल आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि वहां से रिवर्सल आने वाला है। अगर एंडिंग डायगोनल आपका फिफ्थ वेव में है ऊपर, तो वहां से मार्केट रिवर्स होकर नीचे गिर सकता है। अगर आपका करेक्शन में ए बी एंड सी वेव में आपको एंगलिंग डायगोनल देखने को मिल रहा है, मीन्स यहां से आपका मार्केट वापस अप जा सकता है। क्लियर है? नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लैट करेक्शन। व्हाट इज द फ्लैट करेक्शन? Flat correction is nothing but flat correction is nothing but it's like जीरो से लेकर ए वेव, देन जो बी वेव होगी वो आपकी मोर देन 80% तक रिट्रेस करेगी और वापस नीचे सी वेव के लिए आएगी। जीरो, ए बी एंड सी,
फ्लैट करेक्शन में तीन तरह के करेक्शंस होते हैं, रेगुलर, और दूसरा भी रेगुलर होगा जो कि आपका अप टू 100% तक करेक्ट कर सकता है, और तीसरा होगा आपका इरेगुलर करेक्शन। फ्लैट करेक्शन के अंदर आपको 3-3-5 वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लैट करेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3, इट्स A B C एंड 1 2 3 4 5। आपकी ए वेव में आपको 3 वेव देखने को मिलेंगी, बी वेव में भी आपको 3 वेव देखने को मिलेंगी, और सी वेव में आपको 5 वे देखने को मिलेगी। अगेन सेम एज जिगजैग करेक्शन, सी वेव में आपको यहाँ तो 1 2 3 4 5 वेव्स देखने को मिलेंगी, या फिर आपको यहाँ पे डायगोनल देखने को मिलेगा। इट कैन बी एन इम्पल्सिव और अ डायगोनल। ओके, फ्लैट करेक्शन, फ्लैट is subdivided into 3 waves. Wave A can never a triangle. Wave A कभी ट्राइंगल नहीं होगी, 3 वेव स्ट्रक्चर होगा, जिगजैग या जिगजैग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वेव सी ऑलवेज एन इम्पल्स और अ डायगोनल, जैसे कि आपको मैंने बताया वेव सी में हमेशा आपको इम्पल्स होंगी 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको डायगोनल देखने के लिए यहाँ मिल सकता है। वेव बी रिट्रेसेस एट ऑफ sorry, wave B retraces at least 90% of wave A. वेव बी जो रिट्रेस करेगी वो कम से कम 90% रिट्रेस करेगी वेव ए का। जिगजैग करेक्शन में 80% तक बी वेव रिट्रेस करती है ए वेव का, बट इधर 90% कम से कम रिट्रेस होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि यस दिस इज द फ्लैट करेक्शन। अगर ये 90% तक रिट्रेस नहीं करती है तो इट शुड बी अ जिगजैग करेक्शन। जिगजैग करेक्शन के अंदर जरूरी है कि आपकी जो फर्स्ट वेव हो उसमें 5 वे स्ट्रक्चर क्लियर कट आपको दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट करेक्शन, रेगुलर, और इरेगुलर। फ्लैट करेक्शन में it will be like A, B 90% और C. Second scenario will be A, B up to 100%. सेकेंड सिनेरियो में जो फ्लैट करेक्शन होगा वो 100% तक रिट्रेस कर सकता है ए वेव का, देन सी। इरेगुलर करेक्शन के अंदर 0 A B इट विल गो मोर देन 100% ऑफ वेव ए। ये वेव ए का जो 0 है उसका हाई क्रॉस करके रिट्रेस करके वापस नीचे आएगी सी वेव के लिए। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके करेक्शन के हैं वो दो है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। इरेगुलर में ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ए वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बी वेव कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। 90% तक जो आपकी बी वेव है 90% तक ए वेव को रिट्रेस करके ऊपर आ सकती है। बी जो सेकंड हमारा सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में बी वेव ए वेव को 100% तक रिट्रेस कर सकती है, देन इट मे कम डाउन फॉर सी वेव, इट विल कम डाउन फॉर सी वेव। और थर्ड सिनेरियो में जो हमारा इरेगुलर करेक्शन कहलाता है
उसमें बी वेव हमेशा ए वेव को क्रॉस करके ऊपर जाएगी और वापस सी वेव के लिए नीचे आएगी। आप कैसे पहचानोगे कि ये फ्लैट करेक्शन है? आप ऐसे पहचानोगे क्योंकि आपको हमेशा इन तीनों सिनेरियो में ही, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, कुछ भी हो, हमेशा तीनों सिनेरियो में आपको थ्री वेव स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ए, बी और सी। थ्री वेव यहां दिखाई देंगी, ए, बी और सी। थ्री वेव यहां दिखाई देंगी और सी वेव में आपको फाइव वे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको तीन वेव देखने को मिलेंगी, इधर भी तीन वेव देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको फाइव वेव्स देखने को मिलेंगी, इधर भी तीन वेव्स देखने को मिलेंगी, यहाँ भी तीन वेव्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपको फाइव वेव्स देखने को मिलेंगी। अगेन, जहां जहां आपको फाइव वेव्स देखने को मिलेंगी वहां वहां आपको एंडिंग डायगोनल भी देखने के लिए मिल सकता है। स्ट्रक्चर 3 3 5 का रहेगा। तीनों करेक्शन के अंदर लाइक 1 2 3 4 एंड सॉरी, it will be ABC, three wave structure, A, B and C. It's a one wave, A, B and C. It's a B wave and fifth wave में आपको देखने को मिलेगा A, 1 2 3 4 and 5. It's a 3 3 5 way structure, A, B and C. बिगर फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा ए, बी एंड सी। रेगुलर करेक्शन के अंदर ये वी वेव जो होगी आपकी 90% तक रिट्रेस करेगी। रेगुलर करेक्शन का जो दूसरा सिनेरियो है, बी वेव आपकी ए वेव का 100% तक रिट्रेस करेगी। और थर्ड सिनेरियो के अंदर जहां पर बी वेव ए वेव का हाई क्रॉस करके ऊपर जाएगी, वहां पर मोर देन 100% तक रिट्रेस करेगी, 100% से ऊपर जाकर वापस सी वेव के लिए नीचे आएगी। क्लियर है? इन सिनेरियो में फ्लैट करेक्शन के अंदर जहां जहां फर्स्ट सिनेरियो ए, बी 90% वाला सिनेरियो है और सी, जहां पर 90% तक रिट्रेसमेंट फ्लैट करेक्शन में हो रही है, वहां सी वेव फिबोनाची लेवल के हिसाब से अप टू 1.618% तक जा सकती है। फिबोनाची में अगर लगाऊं यहाँ पर इस तरीके से, तो जो आपकी सी वेव होगी वो मैक्सिमम 1.618% तक आपका टारगेट हो सकता है सी वेव के लिए। दूसरा सिनेरियो जहां पर आपकी बी वेव ए वेव का 100% तक रिट्रेस करेगी, वहां पर आपकी सी वेव फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग केवल 1.272% तक ही आपका टारगेट होगा। आप यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे। थर्ड सिनेरियो जो था आपका इर्रेगुलर करेक्शन, उसमें जब आपकी सी वेव होगी, इट विल बी लाइक ए, बी, ये पहले का हाई क्रॉस करेगी और वापस नीचे आएगी। यहाँ पर आई डोंट रिकमेंड कि आप कोई ट्रेड लें, क्योंकि सी वेव बहुत सी बार 100% तक भी नीचे नहीं आती है। यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है।
एज पर मी, एज पर माई एनालिसिस, जहां भी आपको इरेगुलर करेक्शन दिख रहा है वहां पर आपकी सी वेव ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगी. इट कैन गो डाउन, इट हैव टू गो डाउन, बट ये हो सकता है कि आपका 1.272% टारगेट भी अचीव ना कर पाए, क्योंकि इसने पहली वेव का हाई तोड़ दिया है और सी वेव में फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डाउन जाने का नहीं रहता है. ये 1.272% तक भी मुश्किल से ही जा पाती है. डोंट ट्रेड हेयर. क्लियर? नाउ अब बात आती है ट्रायंगल की. ट्रायंगल कैसा होता है? ट्रायंगल होता है आपका तीन तरीके का. फर्स्ट ट्रायंगल होगा आपका फ्लैट टॉप, सेकंड ट्रायंगल होगा आपका फ्लैट बॉटम, थर्ड ट्रायंगल होगा आपका इस तरीके का ओपन ट्रायंगल. ओके, इट्स अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल. आगे जाके सबके फेसेस बंद हो रहे हैं. इट्स अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल. 1 2 3, थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल. ऐसे ही एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होगा जिसमें आगे से उसका मुंह ओपन रहेगा. ओके, वो कैसे होगा? फ्लैट बॉटम, फ्लैट टॉप और ओपन फेस. ये तीनों आपके कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल हैं और नीचे वाले तीनों आपके एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, मीन्स ओपन ट्रायंगल है. आगे से फेस इनका ओपन रहेगा. ओके, लेट्स सी द रूल्स व्हाट दे हैव सेड. Triangle is subdivided into 5 waves. Its structure would be like 3 3 3 3 3, means 3 waves down, 3 waves up, 3 waves down, 3 waves up, and 3 waves down. Then further, it will reverse the trend and will go up or down, whatever the trend is. At least 4 waves among 5 waves of A, B, C, D और E. इसमें 5 waves होती हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, A, B, C, D और E. Each subdivide into a zigzag. सभी आपको zigzag फॉर्म में देखने को मिलेगी, मीन्स A, B और C, A, B और C और zigzag कॉम्बिनेशन. मीन्स आपका C वेव में आपको, आपके C वेव के फर्स्ट वेव में आपको लीडिंग डायगोनल देखने के लिए मिल सकता है. उसके अंदर जो आपकी ए बी सी वेव्स होंगी उसमें आपको फ्लैट करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है या कॉम्बिनेशन करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है. अ ट्रायंगल नेवर हैज मोर देन वन कॉम्प्लेक्स or a combination of correction in subwave. I will tell you later what is this. In which case, if always a zigzag combination or a triangle. पांचों वेव में से मोस्टली आपको फिफ्थ वेव में एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उसमें जिगजैग भी होगा, उसमें कॉम्बिनेशन करेक्शन भी होगा. जैसे इन विच केस इफ ऑलवेज अ जिगजैग कॉम्बिनेशन और ट्रायंगल, जहां पर आपको ज्यादातर जिगजैग का या ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा. तो ट्रायंगल हमेशा 5 वेव में होगा और पांचों वेव आपकी तकरीबन जिगजैग के या फिर जिगजैग कॉम्बिनेशन के करेक्शन में देखने के लिए मिलेगी. और ट्रायंगल के अंदर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेक्शन नहीं होगा.
होगा भी तो जिगजैग के साथ कॉम्बिनेशन में होगा, या फिर ट्रायंगल करेक्शन में होगा। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा, आपको फिफ्थ वेव में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको ई वेव में देखने के लिए मिलेगा। लेट्स सी हियर। फर्स्ट, it's a flat bottom correction. It will be like आपकी ये आपकी फर्स्ट वेव आ रही है, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपकी फर्स्ट वेव है। नाउ यू विल सी द करेक्शन हेयर, ट्रायंगल करेक्शन। कैसा ट्रायंगल करेक्शन होगा? इट विल बी लाइक 3 3 3 3 एंड 3। 5 बार आपको 3 जिगजैग करेक्शन इसके अंदर होते हुए मिलेंगे, एज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी सी। मीन्स ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी और सी। यहाँ पर जो आपका फिफ्थ वेव में जो करेक्शन होगा, यहाँ पर आपको फिर से एक इसी तरीके का, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, आपको एक और ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। ओके, सो इट विल बी, इट वुड बी लाइक करेक्शन, इट्स ए बी सी डी, सॉरी, it would be like A, B, C, D and E. ओके, इंटरनली आपको ए वेव में ए, बी और सी 3 वेव देखने को मिलेंगी। बी वेव में ए, बी और सी 3 वेव देखने को मिलेंगी। सी वेव में भी आपको ए, बी और सी 3 वेव देखने को मिलेगी। डी वेव में भी आपको ए, बी और सी 3 वेव देखने को मिलेंगी। और ई वेव में भी आपको ए, बी और सी 3 वेव देखने को मिलेंगी। जहां भी आपको 3 3 3 3 3 3 का स्ट्रक्चर दिखाई दे, मीन्स इट्स अ ट्राइंगल। ओके, देन जब ये आपका स्ट्रक्चर पूरा होगा, देन इट विल, जो भी इसका ट्रेंड था, सपोज ये आपकी ए वेव नीचे से चलती आ रही है, 1 फर्स्ट वेव है, ये आपका करेक्शन हुआ यहाँ पर, बी वेव में ट्रायंगल करेक्शन हुआ, देन वापस जब ये ऊपर जाएगी थर्ड वेव के लिए, तो ये अपना वापस जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड, वही ट्रेंड वापस पकड़ेगी। अगर ट्रेंड नीचे से होता हुआ आ रहा है, तो आप जो ट्रायंगल की फर्स्ट वेव काउंट करोगे, वो जब वेव नीचे आएगी फर्स्ट टाइम, आप वहां से ट्रायंगल की ए वेव काउंट करोगे। यानी कि जैसे कि आपकी वेव ऊपर आ रही है, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा सेकंड वेव में। जब ये नीचे आएगी तो यहाँ पर आप इसको ए काउंट करोगे, यहाँ पर बी, सी, डी और ई, देन फर्दर इट विल गो अप। जो इसका ट्रेंड था, ये वो ट्रेंड वापस पकड़ेगा। अगर सॉरी गाइस, अगर ऊपर से नीचे का ट्रेंड है, लाइक 1 2 3 4 5, इट्स अ ए वेव, आपको यहाँ पे सेकंड वेव बनेगी, यहाँ पे आपको ट्रायंगल करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जब वापस ऊपर को जाएगी, यहां से आप ए, बी, सी, डी और ई, देन फर्दर डाउन।
यहाँ पे आप जो ट्रायंगल की वेव्स काउंट करोगे वो जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा वापस ऊपर जाएगा करेक्शन के लिए, वहां से आप ए वेव काउंट करोगे, ए बी सी डी और ई। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रायंगल की वेव्स काउंट करना शुरू करेंगे अपोजिट ट्रेंड में। ट्रेंड के अपोजिट ट्रायंगल की वेव्स काउंट होती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। क्योंकि करेक्शन का मतलब क्या है? करेक्शन का मतलब ये है ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, मीन्स करेक्शन। करेक्शन जब अगेंस्ट जाएगा तभी तो आप करेक्शन को काउंट करना शुरू करोगे, ए बी सी डी एंड ई, राइट। अभी हमने बात की फ्लैट बॉटम की, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लैट टॉप। कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे ही होगा। ए वेव आ रही है ऊपर, इट विल बी लाइक ए बी सी डी ई, triangle correction over A, B, C, D and E. Now it will go up. वापिस जो जो इसका ट्रेंड था ये वो ट्रेंड पकड़ लेगा। सेम इसमें भी आपको जब करेक्शन नीचे होता हुआ आएगा वहां से आपको ए बी सी डी और ई वेव काउंट करना शुरू करना है। थर्ड वन इज एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ओके, इट विल बी लाइक फर्स्ट वेव आ रही है ऊपर, देन इट विल गो डाउन फॉर ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी एंड ई। जब करेक्शन पूरा हो जाएगा तो वापस इसका जो ट्रेंड नीचे चलता हुआ आ रहा था वापस ये अप ट्रेंड अपना पकड़ लेगा। ये आपकी फर्स्ट वेव होगी, ये आपकी सेकंड वेव होगी, ये आपकी थर्ड वेव होगी। आप इसको ए बी सी तभी काउंट करोगे जब आपका फर्स्ट वेव का हाई क्रॉस हो जाएगा। ओके, नाउ वन सेकेंड गाइस। एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये भी है, जब आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा तो जो उसकी फर्स्ट वेव होगी ये वाली, ट्रायंगल ओवर, ट्रायंगल करेक्शन ओवर होने के बाद जब थर्ड वेव अप ट्रेंड पकड़ेगी तो वो ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत बड़ी तो होगी बट ऑलमोस्ट जितनी फर्स्ट वेव का साइज था, सोचो फर्स्ट वेव आपकी 101 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की है। यहाँ पे प्राइस 101 था स्टॉक का, यहाँ पर जैसे ये वेव आई यहाँ पे प्राइस का 120 रुपए हो गया। तो आपकी थर्ड वेव भी 101 से लेके 120 का जो प्राइस में डिफरेंस है वो 20 रुपए का डिफरेंस है। तो आपकी जो थर्ड वेव होगी वो भी तकरीबन आपकी 21 या 22 रुपए तक ही अप जाएगी। यानी कि आप ये आइडिया लगा सकते हो ट्रायंगल करेक्शन से कि जो भी पहला ट्रेंड, जो भी पहली वेव बनती हुई आ रही थी, नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव भी तकरीबन उसी साइज की बनेगी। क्योंकि ये थर्ड वेव है तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बड़ी होगी, बट ट्रायंगल आपको ज्यादातर फोर्थ वेव में देखने को मिलेगा। और फोर्थ वेव में जब भी ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा तो वो तकरीबन थर्ड वेव के बराबर ही आपकी फोर्थ वेव ओवर होने के बाद जब आपकी फिफ्थ वेव जाएगी, अगर फोर्थ वेव में आपका ट्रायंगल है तो वो फिफ्थ वेव भी आपकी तकरीबन तकरीबन
थर्ड वेव के बराबर ही होगी। जब भी आपको ट्रायंगल मैक्सिमम फोर्थ वेव में देखने को मिलेगा, फोर्थ वेव का ट्रायंगल करेक्शन ओवर होने के बाद जब फिफ्थ वेव के लिए वेव इंपल्सिव वेव मूव करेगी तो फिफ्थ वेव की लेंथ तकरीबन तकरीबन थर्ड वेव की लेंथ के इक्वल ही होगी। मीन्स यहां पर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। मैंने आपको जो अभी तक बताया था वो ये बताया था कि जैसे ही आपकी A1 2 और 3, जैसे ही आपका ये वाला फर्स्ट वेव का हाई क्रॉस होता है, आपको चैनल लगा देना है और आपको यहाँ पे बाय करने के बाद यहाँ पर आपको सेल कर देना है, आपका टारगेट होगा। और मैक्सिमम ये फिर एक बार फिर से नीचे आ सकता है और फिर से ऊपर जा सकता है। क्यों कहा था मैंने ये? क्योंकि ये फर्स्ट वेव होगी, ये सेकंड वेव होगी, ये थर्ड वेव होगी, और ये फोर्थ वेव होगी, और ये फिफ्थ वेव होगी। नाउ आप सिर्फ 2 बार ही इसमें ट्रेड कर सकते हो। तीसरी बार जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रेड करोगे डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम करेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि हम करेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, अगर फोर्थ वेव में ट्रायंगल करेक्शन होगा तो फिफ्थ वेव की लेंथ भी थर्ड वेव की लेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। होल्ड कीजिएगा। हेलो। तो फिफ्थ वेव की लेंथ भी आपकी थर्ड वेव की लेंथ के बराबर होगी। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 10 रुपए तक ऊपर गया है तो फिफ्थ वेव में भी आपका स्टॉक का प्राइस 9, 10 या 11 रुपए ही ऊपर जाएगा। यहाँ से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। इसी चैनल के थ्रू आपका फिबोनाची का जो लेवल रहेगा वो आपका लेवल यही रहेगा 0 से लेके 1 तक। और यहाँ पर आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट थर्ड वेव के लिए होगा 1.272, सेकंड टारगेट होगा 1.618, और फिफ्थ वेव के लिए जो आपका टारगेट होगा वो होगा 2.618%। ये टारगेट आप तभी अचीव कर पाओगे अगर आपको फोर्थ वेव में ट्रायंगल करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक लेंथ बार मेजर का टूल आता है, जहां पर आप ये मेजर कर सकते हो कि आपकी थर्ड वेव की लेंथ कितनी थी, और वही लेंथ आप उठाकर फिफ्थ वेव के ऊपर रख सकते हो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि आपका टारगेट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, here it's a first wave, second wave, third wave, fourth wave and a fifth wave। यहाँ पर एक टूल होता है प्राइस, ये आपका डेट एंड प्राइस वाला। यहाँ पर आप यहाँ से लेके, मैं जो हम टूल यूज करते हैं वाइड ब्रेकआउट के लिए, मैं वही टूल यूज कर रहा हूँ उसको चेक करने के लिए। 0 से लेकर 3 तक इसकी इतनी लेंथ रही, यही लेंथ मैं फोर्थ वेव से लेकर फिफ्थ वेव की रखूंगा। मीन्स फिफ्थ वेव आपकी इतनी ही ऊपर जा सकती है, यहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। सेम जो इसकी लेंथ थी वही इसकी लेंथ रहने वाली है अगर फोर्थ वेव में आपको ट्रायंगल देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज हाउ यू कैन सेट योर टारगेट। यहाँ पर आपको फिबोनाची भी ऐड लगाना है, RSI भी लगाना है, चैनल भी लगाना है। और यहाँ पर आपको एक और चीज क्या सीखने को मिली, आपका फिफ्थ वेव का टारगेट क्या रहेगा। आपका फिफ्थ वेव का टारगेट अगर ट्रायंगल मिलता है देखने के लिए, तभी आपका जो आपकी थर्ड वेव जितनी लेंथ थी वही लेंथ आपकी फिफ्थ वेव में भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ जितने मैंने आपको और ट्रायंगल बताए थे, फ्लैट टॉप, फ्लैट बॉटम और एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, वो सभी में एक ही रूल फॉलो होगा। अगर नीचे से वेव ऊपर आ रही है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, देन ये अपना वापस से वही ट्रेंड पकड़ लेगा, चाहे वो एक्सपेंडिंग हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टिंग हो। और अगर ऊपर से वेव नीचे की साइड आ रही है, सपोज 1 2 3 4 5 फर्स्ट वेव, और
अगर आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा तो वापस ये रिवर्स करेगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन वापस से अपना वो ट्रेंड पकड़ेगी। सिंपल, इट्स अ 3 3 3 3 वेव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ Please व्हाट इज repeat this लेफ्ट? point. Sir, please repeat this कॉम्प्लेक्स point. करेक्शन की हम जो बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स करेक्शन की हम जो बात कर रहे थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो आपकी ये आपकी ए वेव हो गई, ये आपकी बी वेव हो गई, ये आपकी सी वेव, ये आपकी डी, और ये ई। कॉम्प्लेक्स करेक्शन आपको मैक्सिमम आपको ई वेव में ही देखने के लिए मिलेगा। कॉम्प्लेक्स करेक्शन इज नथिंग बट इंटरनली अगर आप इन वेव्स के अंदर जाओगे तो आपको जिगजैग और फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल या फिर तीनों करेक्शन एक साथ देखने को मिल सकते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स करेक्शन का कहते हैं। हम ये एग्जांपल अभी चार्ट पर देखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हमें कोई एग्जांपल मिलता है तो। ओके, नाउ Elliott wave trading, okay, full ABC, yes. नाउ आपको ट्रेड कहाँ कहाँ करना है? जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें ट्रेड करना है सो वे 1 2 3 4 and 5, one is structure, second A B और C। अब तक हमने इसमें क्या सीखा है? जो फर्स्ट वेव होगी वो हमेशा इंपल्सिव होगी या फिर लीडिंग डायगोनल होगी, राइट। सेकंड वेव जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल करेक्शन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको जिगजैग करेक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड वेव हमेशा आप तभी काउंट करोगे जब ये फर्स्ट वेव का हाई ब्रेक कर देगी एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 1 2 3 4 and 5। देन जब फोर्थ वेव के लिए करेक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पर करेक्शन जिगजैग, ट्रायंगल, फ्लैट या फिर कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज्यादा करेक्शन आपको फोर्थ वेव में देखने के लिए मिल सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पर फ्लैट या फिर कॉम्बिनेशन करेक्शन देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा, फ्लैट के बाद कॉम्बिनेशन, जिगजैग यहाँ पर काफी कम देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आपकी जब यहाँ से फिफ्थ वेव शुरू होगी, आप फिफ्थ वेव को प्रॉपरली तभी काउंट करोगे जब थर्ड वेव का हाई ब्रेक कर देगी एक अच्छे प्राइस एक्शन यानी कि वैलिड ब्रेकआउट के साथ, तब आप फिफ्थ वेव के लिए अपना टारगेट सेट करोगे। यहाँ पे हमने सीखा ट्रंकेशन भी। ट्रंकेशन क्या होगा? जब फिफ्थ वेव फेल हो जाती है थर्ड वेव का हाई क्रॉस करने में, लेकिन इंटरनली ये 5 वेव स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगी अप टू हाई ऑफ थर्ड वेव। ओके, जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, बिगर फ्रेम पर आप इसे काउंट करोगे वेव 1। जब भी आपकी वेव 1 बनेगी तो वहां पे आपका करेक्शन भी आएगा। करेक्शन हमेशा आपको
ए, बी और सी, यानी कि 3 वेव के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। 3 वेव के स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर जिगजैग करेक्शन होगा तो यहाँ पे 5 वेव्स होंगी या फिर इम्पल्सिव होंगी। इससे पहले मैं 5th वेव में आपको बताना चाहूंगा कि 5th वेव या तो इम्पल्सिव होगी या एंडिंग डायगोनल होगी। जब भी 1 2 3 4 5 का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो वहां पर आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब भी एक इम्पल्सिव वेव खत्म होगी वहां पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। इम्पल्सिव वेव खत्म कैसे होगी ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको 5 वेव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देन इट विल गो डाउन वेरी शार्पली। ए वेव, यहां तक आपको सेकंड वेव जो आपकी डाउन जाएगी, थर्ड फोर्थ वेव जो आपकी डाउन जाएगी, ये बहुत स्लोली डाउन जाएगी। लेकिन जब भी ये पूरी वेव का एंड होगा और आपकी ए वेव जब डाउन जाएगी तो ये आपकी बहुत शार्पली डाउन जाएगी, एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ डाउन जाएगी। यहाँ पे आप इसको, इस वेव को खाली करेक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे कि यस इट्स अ इम्पल्सिव वेव। ए वेव या तो इम्पल्सिव होगी या फिर लीडिंग डायगोनल होगा जिगजैग के सिनेरियो में। अगर यहाँ पे फ्लैट करेक्शन बना रहा है तो आपको ए वेव में ही सिर्फ और सिर्फ 3 वेव बनती हुई दिखाई देंगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आगे जाके जो बी वेव का करेक्शन आएगा वो ए वेव के करेक्शन तक ऊपर आ सकता है, यानी कि यहाँ पे फ्लैट करेक्शन बनने वाला है। आपको ये ए वेव ही इतना इंडिकेशन दे देगी कि करेक्शन जिगजैग होने वाला है या फ्लैट होने वाला है या फिर ट्राइंगल होने वाला है। ट्राइंगल होगा तब भी यहाँ पर 3 वेव्स बनेंगी 5 बार। अगर फ्लैट होगा तब भी आपकी 3 वेव्स बनेंगी, लेकिन वो 2 बार बनेंगी सिर्फ। और तीसरी वेव जो आपकी सी वेव होगी ये एक इम्पल्सिव वेव होगी। राइट, अब तक हमने ये सीखा है। हमें ट्रेड किन किन वेव्स के लिए करना है? हमें ट्रेड करना है केवल और केवल थर्ड वेव के लिए, 5th वेव के लिए और सी वेव के लिए। हमें ट्रेड करना है थर्ड वेव के लिए, 5th वेव के लिए और सी वेव के लिए। ना ही बी वेव के लिए करना है, ना ही ए वेव के लिए करना है, ना ही 4th वेव के लिए करना है और ना ही सेकंड वेव के लिए। केवल थर्ड, 5th और बी। ओनली 35C, ओनली 35C। हाँ, जैसे कि अगर आप चाहो, क्योंकि एक इम्पल्सिव वेव है 1 2 3 4 और 5, आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर 1 2 3 आप इस वेव के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, इस वेव के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना होगा। राइट, यहां पर भी जैसे कि आपकी ए, सॉरी, यहाँ पर भी जो करेक्शन होगा, करेक्शन जिगजैग होगा, फ्लैट होगा। जिगजैग होगा तो आपको 5 वेव स्ट्रक्चर बनेगा, फिर डाउन जाएगा, फिर 5 वेव स्ट्रक्चर बनेगा। वहां जाकर भी आप थर्ड वेव, 5th वेव और सी वेव के लिए ट्रेड कर सकते हो। मीन्स आप किसी भी टाइम फ्रेम में हो, आपको थर्ड वेव, 5th वेव और सी वेव के लिए करेक्शन करना है। राइट, अगर मैं एक बड़े सोचो, अगर आपका ये 1 घंटे की कैंडल है, ए और बी और सी के लिए अप जाएगा, अगर ये आपका बिगर करेक्शन हो, मैं यहाँ पर 1 डे चूज कर लूं अगर ऊपर से, तो ये आपका फिर 1 और 2 ये आपकी सेकंड वेव काउंट कहलाएगी। एक बिगर अगर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपकी फर्स्ट, सॉरी, तो आपका ये 0 पॉइंट होगा, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट वेव, ये आपकी सेकंड वेव होगी। अगर मैं इसे खोलता हूं बिगर करेक्शन को, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूं, तो मुझे इस एक ही वेव के अंदर ये 1 2 3 4 5 वेव देखने को मिलेगी। अगर मैं खाली फर्स्ट वेव को ही पकड़ता हूँ तो इसके अंदर ही मुझे 1 2 3 4 5 वेव देखने को मिलेगी।
अगर खाली मैं इस पार्ट को पकड़ता हूं तो इसमें भी मुझे 1 2 3 4 5 वेव देखने को मिलेंगी, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रैक्टल नेचर। हमें ट्रेड करना है केवल 35C के लिए, चाहे वो आपकी वेव्स के अंदर वेव्स थर्ड वेव, फिफ्थ वेव, सी वेव कहीं भी हो, यू कैन डू एनी टाइम फ्रेम, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, बट यस 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में फ्लक्चुएशन बहुत 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 ज्यादा होती है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कराकर वापस से वो वेव ऊपर जाती है, बट वहां पर स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो आपको ऑब्वियसली लॉस होना है। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो तो भी आप ये वेव वहां पर भी काम करेगी, बट वहां पर आपको बहुत क्विकली डिसीजन लेना होगा। सोचो आप सोच रहे हो ये ए वेव, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव के लिए जा रही है, लेकिन 1 मिनट में क्या होता है, सेकंडों में डिप होता है, सेकंडों में अप होता है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जाएगी थर्ड वेव के लिए, बट आप इतना क्विक डिसीजन लगाने के लिए आपको चैंप होना पड़ेगा, एक अच्छा खासा आपको टाइम देना पड़ेगा, यू नीड एक्सपीरियंस फॉर दैट, कि थर्ड वेव कहाँ शुरू हो रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आए, वापस नीचे आए, आप यहीं बाय कर लो, लेकिन ट्रायंगल करेक्शन बनना हो, ट्रायंगल में इट विल गो लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है ट्रायंगल करेक्शन। ये कई बार आपको ऊपर ब्रेकआउट दे भी देगा, और लेकिन वो वाइड ब्रेकआउट नहीं होगा, वापस डाउन जाएगा, और जब ये अपना 5 वे स्ट्रक्चर पूरा कर लेगा ABCDE का, उसके बाद थर्ड वेव के लिए अप जाएगा। इसलिए इंट्राडे करने के लिए आपको बहुत क्विक डिसीजन चाहिए और बहुत ही आपको सब चीज क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, राइट। नाउ हम देखते हैं कुछ एग्जांपल करेक्शंस के। HDFC बैंक, हेलो, मैंने माइक चेंज कर लिया है, नाउ आई कैन हियर यू। गाइस अभी हम ब्रेक लेते हैं, अभी 4:17 हो रहे हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, यानी कि 4:30 तक का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एग्जाम्पल्स खत्म होने के बाद जो आपकी क्वेरीज वगैरह है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। हेलो, ओके सर। ओके सर ओके। सर और प्लीज आपने नोट्स जरूर बनाए, नोट्स नहीं बनाए क्योंकि इतना कुछ सीखने के लिए नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप कुछ स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं 4:30 पर, ओके।